हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और सुबह की पूजा मैंने कर ली है और पूजा से ही आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो आप लोग भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए, भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, धूप आरती ले लीजिए। तो इसलिए ब्लॉगिंग यहीं से आज की जो है शुरू कर दी है। और आज का मेरे लड्डू गोपाल का लुक कुछ इस तरीके से है। पूजा के बाद बन गई है चाय, क्योंकि पूजा के बाद यही होता है सुबह का सबके घर में कि फिर बनेगी चाय। तो गर्मा गर्म चाय हमारी अच्छे से पक गई है और पहले इसको रख दिया था पकने के लिए, तो अब तो अच्छे से पक गई है। और उसके बाद फिर होता है ब्रेकफास्ट का काम। तो चाय के बाद सीधा फिर से किचन में और यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी है। हालांकि पहले ही तैयारी कुछ कर ली थी, जैसे कि आलू बॉयल हो गए थे, तो बस यहाँ पे मैं आलू ग्रेट कर रही हूँ। आज ग्रेट करूँगी और आज एक डिफरेंट सा पराठा आपके साथ शेयर करूँगी। पराठा रेसिपी जो कि भरवा पराठा मैं बनाने वाली हूँ, तो उसी की स्टफिंग की तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं और अब मैं कर रही हूँ पनीर को ग्रेट। पनीर वैसे तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ग्रेटर था ही, आलू किए ही थे, तो ये भी मैंने जो है इसमें से ही निकाल लिया है। वैसे तो पनीर हाथ से भी हो जाता है, क्योंकि ये डेयरी वाला पनीर है, जो फ्रेश पनीर होता है वो वाला। तो ये तो सॉफ्ट ही होता है। स्टोर बॉट होता है तो वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ इसको हमें ग्रेट करना पड़ेगा, वो थोड़ा हार्ड सा रहता है। तो यहाँ पे पनीर, आलू सब कुछ ग्रेट हो गया है। और ये सोया चंक्स जिनको मैंने भिगा के रख दिया था बॉयल पानी में, तो इनको मैं जो है निचोड़ के मिक्सी जार में डाल रही हूँ। और ये पहले ही भिगा दिए थे पूजा करने से पहले ही, मतलब काफ़ी पहले भिगा दिए थे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। सोया चंक्स, इनको पानी अच्छे से मतलब इनका निचोड़ के फिर इनको मुझे मिक्सी में चलाना है। और इसमें साथ में ही मैं हरी मिर्ची भी कट कर रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची फिर बहुत ही बारीक बारीक करनी पड़ती है। तो हरी मिर्ची और इन दोनों को मैं साथ में थोड़ा सा मिक्सर में चला लूँगी। और साथ में ही हरा धनिया भी मैं कट कर रही हूँ। आलू डाल लेती हूँ मिक्सिंग बाउल में, और उसके साथ फिर सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो साथ में ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी। धनिया आजकल मिल ही जाता है, घर में रहता है नन्नों की वजह से, तो ये भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास था तो मैंने डाल लिया है। और वैसे भी अगर नन्नू ना होता ना, तो संडे के दिन तो बिल्कुल नामुमकिन होता है धनिया मिलना। ये जो सोया चंक्स थे उनको चला लिया है, और साथ में ही इसमें ये पनीर भी ऐड कर दिया है। और जो धनिया वगैरह अब इसमें डालेंगे मसाले। ये बहुत ही टेस्टी सा, डिफरेंट सा, हेल्दी सा पराठा हमारा बनने वाला है। आलू इसमें मैंने कम ही लिए हैं, और आलू स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आलू भी डालने हैं। पनीर और सोया चंक्स का ही जो मतलब मिक्सचर है वो भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट आलू से ही ज़्यादा अच्छा आएगा। नहीं तो फिर वो टेस्ट अलग अलग ही रहेगा, सोया का आएगा और पनीर का आएगा, तो आलू का भी मिक्स हो जाएगा। इसमें यहाँ पे मैंने डाले हैं कुछ मसाले, जिसमें मैंने धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, टेस्ट के हिसाब से नमक, तो ये सारे मसाले डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। आज मैंने गरम मसाला ऐड करा है, क्योंकि मैंने चाट मसाला नहीं डाला, आमचूर पाउडर डाला है खटाई के लिए। और यहाँ पे कलर थोड़ा फीका फीका सा लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रेड चिली भी इसमें ऐड कर दी है, और हाथ से अच्छे से इसको कर लिया है मिक्स। तो ये हमारी स्टफिंग हो गई है बहुत ही टेस्टी वाली रेडी। इसमें प्याज का यूज़ नहीं करा है, ना अजवाइन, ना कसूरी मेथी, ना प्याज, कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो आज का फ्लेवर है वो सोया का ही फ्लेवर आने वाला है। तो ये हमारा रेडी हो गया है अच्छे से। आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, तो आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, मतलब आटे का भी रेस्ट काफ़ी सारा हो गया है। और बस अब पराठे बनाना शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे जो है पराठे आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाने वाली हूँ, तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं किचन काउंटर पे बनाती हूँ, फिर से बोल रही हूँ, कहीं आपके फिर कमेंट ना आए। तो अच्छे से साफ़ सफाई मैंने अच्छे से कर ली है। लोई को मैंने इस तरीके से बेल लिया है, और फिर मैंने यहाँ पे स्टफिंग अच्छे से रखी, जिसको थोड़ा फ्लैट कर लिया है। और मैं स्क्वायर पराठा बनाने वाली हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मैंने
आटा लगाया, सूखा आटा, और इसको हल्का सा मैं फिर टैप टैप करके हाथ से फैला रही हूँ, जिससे कि एकदम से पराठा फटे ना। और बस फिर इजली इस पराठे को बेल लेंगे सूखे आटे के साथ। और यहाँ पे स्क्वायर पराठा बनके हमारा हो गया है तैयार। तवे पे मैंने डाल लिया है, तवा मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। और पहले जो है 2 हल्के पराठे मैंने गाय के लिए उतार दिए थे। तो अब मैं इसके ऊपर अच्छे से पलट के थोड़ा ऑयल लगाऊंगी, या फिर घी, जिसके साथ भी आप बना रहे हैं। सिंपल, एकदम सिंपल वाली रेसिपी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। वही आटा, वही स्टफिंग, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है बनाने का। और ये देखिए पराठा हमारा फूल रहा है, धीरे धीरे फूले फूले पराठे बनके तैयार होते हैं, बहुत ही अच्छे वाले। ये पराठा शुरू का पहले वाला पराठा जो होता है ना, तो उसमें हमारा हाथ सेट नहीं होता, वो थोड़ा फट गया था, लेकिन पराठा पूरा फूला हुआ है। तो टेस्ट तो डिफरेंट रहेगा ही, लेकिन देखने में भी पराठे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट लग रहे हैं। बच्चे भी जो है खुश होकर खाते हैं इस तरीके से अलग अलग शेप के पराठे। जैसे पहले बच्चे छोटे थे तो ट्रायंगल पराठे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते थे, बहुत बनाती थी मैं ट्रायंगल। तो ये देखिए क्रिस्पी सा कुरकुरा सा पराठा सीख के हमारा तैयार हो गया है। और बस सेम इसी तरीके से देखिए मैंने दूसरा पराठा बना लिया है। अब आप ही देख लीजिए, जैसे पहले पराठे का वो आता है ना, हाथ सेट नहीं होता है पहली चीज़, कुछ भी हम बनाएं। और दूसरा पराठा बहुत ही अच्छे से हमारा बिल गया है, बिना फटे बिल्कुल भी। और ये पराठा भी बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा। बस ये है, इसको मीडियम आंच पे, कोई भी पराठा हम सेकें मीडियम आंच पे ज़्यादा बेस्ट सिकते हैं। तेज़ आंच पे जल जाते हैं, अंदर तक नहीं सिक पाते। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा पराठा फूल गया है। तो यहाँ पे स्क्वायर पराठे हमारे बनके रेडी हैं। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जिनको चाय से खाना है वो चाय के साथ, जिनको दही से तो वो दही के साथ। इस तरीके से ब्रेकफास्ट चल रहा है। और मैं गर्मा गर्म पराठे सबको बना बना के साथ साथ में दे रही हूँ। मेरा तो फास्ट ही चल रहा है, आप लोगों को पता है। और आज का ये होता है संडे के दिन का कि फिर एक बार ही हैवी सा ब्रेकफास्ट हो जाता है, प्लस लंच साथ में ही हो जाता है। तो लेट हो रहा है, आज थोड़ा लेट मैं बना रही हूँ। जो रोज़ का टाइम होता है उससे 1 घंटा लेट हमारा संडे का होता है। तो इसलिए फिर दिन में ना खाना वाना लंच वगैरह नहीं होता, बस फिर से वही ब्रेकफास्ट वगैरह ही हो जाता है। एक बार फिर से चाय नाश्ते हो जाता है जैसे, तो उसी में चल जाता है। अंश को रखा है जुकाम, उसको जो है थोड़ा कोल्ड हो रखा है, तो उसके लिए मैंने दूध में पत्ती लगा दी है। उसका दूध जो दूध ही लेते हैं वैसे बच्चे, पर उसमें मैंने पत्ती लगा दी है जिससे कि खांसी ना हो, क्योंकि दूध पीने से बच्चों को खांसी हो जाती है। बच्चे हों बड़े हों, अगर जुकाम नज़ले में दूध लेते हैं तो फिर वो कफ बना देता है और उससे खांसी होती है। तो बस उसका कर दिया है। और बस साथ साथ मैं गर्मा गर्म पराठे सेक रही हूँ और सबको दे रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी, पराठे एंजॉय कीजिए। और गर्मा गर्म पराठे बने हुए मिलें तो फिर खाने का मज़ा ही अलग आता है। तो बस बीच बीच में मैं जा रही हूँ इनके पास, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो यही मेरा चल रहा है। और बस अब मेरे पराठे बनने ही वाले हैं, फटाफट से चलिए मैं पराठे बना लेती हूँ। ये देखो जी, नन्नू महाराज आ गया है डॉक्टर के यहाँ से। डॉक्टर के गया था आज फिर, क्योंकि ये कुछ भी नहीं खा रहा है और बहुत ही कमज़ोर सा हो गया है। मेरे बाप की सोना देखो बोल रहा है कुछ, बहुत ही वीक सा हो गया है सोना मेरा। तो ये दोनों भाई लेके आए हैं इसको डॉक्टर के पास दिखा के। और इसको लगी है सुई भी लगी है आज, इंजेक्शन लगा है बाबू को, सोना को, पीछे वाले पैर पे। मेरे को डर लग रहा है उसे। अभी नीचे छोड़ देंगे बाबू को, दवाई देना। पता नहीं खा नहीं रहा है कुछ भी, 2 दिन से। एक बार पहले ठीक हो गया था
और अब फिर नहीं खा रहा कुछ भी। फिर इस तरह से बेचारा देखा नहीं जाता है ना बाबू, जो ना मेरा बेटा। खाना पीना हो गया और आज मैं इस दूसरे रूम की बेडशीट चेंज करूँगी, तो इसमें थोड़ा डस्टिंग कर रही हूँ और फिर इसकी बेडशीट चेंज करूँगी। हालांकि इसकी बेडशीट गंदी नहीं होती है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में ना इसका कुछ भी यूज़ नहीं होता। इसमें सोते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, कोई खाना नहीं खाता है। और उस रूम में तो हमारा सारा ही चलता है, खाना भी उसी में, पीना भी उसी में, सोना भी उसी में, तो उसकी तो बहुत ही जल्दी जल्दी गंदी होती है। पर इसका भी थोड़ा सा होता है ना हमारे मन को कि नहीं इतने दिन हो गए तो चेंज कर देती हूँ। तो बस वही था, इसकी मैं चेंज कर देती हूँ बेडशीट। और दूसरे वाले की तो मैं करती रहती हूँ, तो उसकी आज नहीं करूँगी। और उसके बाद फिर मेरी किचन पड़ी हुई है, तो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं ये काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं चलूँगी किचन में और फिर निपटाऊँगी फटाफट से किचन का काम। उसके बाद फिर अपना वही होता है रेगुलर डेली का रूटीन कि फिर जाना होता है शॉप पे। और इस बेड पे मैं बेडशीट भी छोटे साइज़ में ही डालती हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं डालती, क्योंकि इसमें क्या है उधर की साइड ये दीवार से सटा हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। और नॉर्मल जो क्वीन साइज़ होता है इस बेड पे आराम से आ जाता है। दोनों ही बेड मेरे छोटे ही हैं, मतलब क्वीन साइज़ वाले ही हैं। नॉर्मल बेडशीट आ जाती है, किंग भी आ जाती है, क्वीन भी आ जाती है। उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में। किचन का काफ़ी काम मैंने कर लिया है, तो डिस्पोजल लोड कर दिया है। और जो एक दो बर्तन हाथ के करने के हैं वो मैं हाथ से करूँगी। 2-4 बर्तन तो होते ही हैं जो हाथ से करने होते हैं। और फिर किचन क्लीन करूँगी, बिल्कुल सिंपल तरीके, नॉर्मल मतलब डेली वाला तरीका ही करूँगी। कुछ ज़्यादा आज ताम झाम नहीं करना है। हालांकि दिन संडे का होता है, कर लेती हूँ मैं एक्स्ट्रा, लेकिन आज नहीं है कुछ ऐसा काम जो है। आज मुझे जाना है शॉप पे, तो इसलिए दूध वाले भैया आ गए थे। दूध छान के मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी और साथ साथ ये काम भी हो जाएगा। देखो तवा हमारा होता है जो रगड़ रगड़ के साफ़ करना होता है, वो हाथों से होता है। जिसमें हम आटा बनाते हैं, परात जिसको हम लोग बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हो, तो वो हाथ से करनी होती है। और कुकर वगैरह भी मैं हाथ से कर लेती हूँ। हालांकि आज तो कुकर नहीं है, आलू बॉयल करे थे, नॉन स्टिक वाला कुकर है, तो वो ख़राब हो जाता है उसमें। तो इस तरीके से ढेर सारे काम होते हैं। और बस यहाँ पे साफ़ सफाई करके फिर मैं जो है चेंज करूँगी, नहाऊँगी। गर्मी में 2 बार नहाना हो जाता है, एक बार अर्ली मॉर्निंग होता है, एक बार फिर शॉप पे जाती हूँ इस टाइम होता है। तो इस तरीके से मेरा डेली का रूटीन रहता है। घर पे बहुत कम रहती हूँ, तो इसलिए व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा हो ही नहीं पाती है। रेडी हो गई हूँ और बस कपड़े धुल गए थे, थोड़े कपड़े पहले सुखा देती हूँ, क्योंकि कपड़े मैंने हल्के हल्के डाले थे। जो मेरे कपड़े लगभग होते हैं तो वो मैं हल्के हल्के अलग से डाल देती हूँ, फिर हैवी कपड़े अलग से डाल देती हूँ और फिर दूसरी बार फिर धुलेंगे, क्योंकि आज 2 बैच धुलेंगे कपड़ों के। मौसम ऐसा ही हो रखा है, कभी बादल कभी बारिश का हो जाता है। हालांकि बारिश अभी आई नहीं है, लेकिन आएगी, मौसम इस तरीके का हो रखा है। अभी तो मैं सुखा देती हूँ कपड़े और उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई हूँ शॉप पे जाने के लिए। तो मैं जाऊँगी शॉप पे और कपड़े श्रेय घर पे ही है, आज तो बच्चे घर पे हैं, तो वो अपने आप देख लेंगे। जैसे बारिश वगैरह का मौसम होगा तो वो अपने आप देख लेंगे, मैं शॉप पे जाऊँगी। तो जी आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग कुछ भी आपको पसंद आया हो, हालांकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है, छोटा सा ब्लॉग है। और ब्लॉग से याद आ गया मेरे, आप लोगों के कमेंट होते हैं, कोई कमेंट होता है आपके ब्लॉग बड़े होते हैं, कोई कमेंट होता है, 1-2 कमेंट ऐसे भी आए हैं कि आपके ब्लॉग बहुत छोटे होते हैं, थोड़े बड़े बनाया करो। तो चलो खैर, जो भी है, बड़ा छोटा जैसा भी है, जो मेरा रूटीन था अब तक का आपके साथ शेयर किया। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।